ना एक छोटो काम मतलब हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा जरा दो बार हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक सुंदरकांड। अभी सुंदरकांड में हमने कल देखा कि हनुमान जी गए हैं, वो समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए हैं अभी, तो वहां पर सीता की क्या दशा हो रही है वो देख रहे हैं। वो विभीषण से भी मिले ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो अभी हम आगे देखते हैं कि तो त्रिजटा राक्षसी है, सबसे अच्छी है, वो अच्छी ख्याल रखती है सीता जी का। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनौ बोली सुनायसी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब भारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारि, तासु वचन सुनि ते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निशिचर पोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है, तो सभी चीज पर एका एका लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। एका माने प्रधान, तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अब त्रिजटा नाम की वहां पे अशोक वाटिका में एक राक्षसी थी, माने एका माने बेजोड़वानी, वो अनोखी थी, प्रधान राक्षसी थी, और उससे बढ़िया राक्षसी कोई लंका में थी नहीं। तो क्योंकि एक शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी प्रधान के अर्थ में करते हैं। निशिचरी एक सिंधु महर है, एक भवन एक पुनि दिखत हुआ। जब रावण के भवन में देखे तब क्या भवन एक, फिर माल्यवंत एक जरठ निशाचर, एक जरठ निशाचर, और मंदिर एक रुचि रहती। तो वो विभीषण का जब भवन देखे तो वो उसमें भी बहुत मंदिर अच्छा देखा। अब एक एक शब्द का जब प्रयोग जब करते हैं तो वो प्रधान शब्द समझना है। और वहां राक्षसियों में एक ही थी, उसकी बराबरी दूसरे ने थे, माने बहुत अनोखी थी वो, अजोड़ जिसको बोलते बेजोड़। और यह एक पना कहां से आया? गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राक्षसी है और त्रिजटा है, माने वे भी दो नहीं तीन तीन बांधती है, वहनी तो बांधती है तीन, और है राक्षसी, तो बोले उसकी श्रेष्ठता यह है कि वह रामचरण से प्रीति रखती है, रामचरण में प्रेम रखती है, और विवेक में बड़ी निपुण है वो। सो सब राक्षसियों को उसने अपनी ओर बुलाया। उसको लगा कि वो रावण जब गया सुबह में कि सबको इसको डराना धमका, नहीं तो मैं 1 महीने भर के आके फिर उसको मार डालूंगा अगर वो मेरी ओर नहीं देखेगी। तो अभी उसने सारी जो उसकी राक्षसियों थी, इसकी वो हेड थी, तो उसको सबको बुलाया कि सुनो, सब राक्षसियों को अपनी ओर बुलाया, और उससे सोचा कि अब ये सारी बोल के गया है रावण, तो सारी जानकी जी को सतावेंगी। तो उससे बोला
कि सुनो सुनो, हमको एक सपना आया है, वो हम तुमको सुनाते हैं। सो सब जानकी जी को भूलकर वहां से दौड़कर उसके पास आ गई। बोली देखो सपना यह है कि सीता जी की सेवा करके तुम लोग सब अपना अपना भला कर लो। वैसे तो वो सताने के लिए रखी थी, लेकिन उसने बताया कि मुझे एक सपना आया है। क्यों? कि सब लोग सीता जी की सेवा करके तुम लोग अपना अपना भला कर लो, क्योंकि मेरा स्वप्न ब्राह्म मुहूर्त में आया है और अभी अभी आया है, तो माने वो बिल्कुल सच्चा होगा, क्योंकि मेरा सपना कभी झूठा नहीं पड़ता। हम लोग भी मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना आता है वो सच्चा पड़ता है। तो स्वप्न में क्या देखा? तो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बानर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार दी और 10 शीश रावण को नंगा होकर गधे पर चढ़ा हुआ देखा और मुंडित देखा, माने सिर उसका मुंड गया है। राजा का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। उसकी खंडित भुजा, माने जो 20 हाथ है, 10 से 20 भुजा है, जो 20 हाथ है वो कट गए हैं और दक्षिण दिशा में, माने वो यमपुरी की ओर जा रहा है। ऐसा सपना मैंने देखा, ऐसा वो बता रहे हैं सब राक्षसियों को। और लंका विभीषण को मिल गई है और नगर में सारी रघुवीर की दुहाई फिर गई, मानी रघुवीर की कृपा फिर गई है। तो उसके बाद रामचंद्र जी ने सीता को अपने पास बुलाया। ऐसा मैंने सपना देखा है। तो मैं पुकार कर यह सपना तुम लोगों को बताती हूँ कि 4 दिन में यह सपना बिल्कुल सच्चा होगा, तो तुम इसको सताओ मत और इसकी सेवा में लग जाओ। तो अब तो यह सुनकर सबकी सब डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। फिर सब जहां तहां अपने घर पे चली गई। अब सीता जी के मन में तो बड़ा सोच है, बहुत दुख है, शोक है इस बात का कि महीने का समय दे गया है ये रावण, तो यह 1 महीना बीतते ही यह दुष्ट जो निशाचर है रावण, वो हमको आकर फिर से मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सुलसम बानी, सुनत वचन पद गह समुझायसी, प्रभु प्रताप बल रजसु सुनायसी, निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा, पावकमय शशि श्रवतन आगी, मानहु मोहि जान हित भागी, सुनहि विनय मम बिटप बिसु, सत्य नाम कर हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम विरहा कुल सीता, सोछन कपि कलप समवीता, कपि करी हृदय विचार, दिनी मुद्रिका नारी सब, जन्म शोक अंगार, दिन हरसि उठि कर गहेऊ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब श्री जानकी जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली कि हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो, मेरी मुश्किल के समय में मेरी साथी हो। मैं जहाँ पर विपत्ति में पड़ी हुई हूँ, मुश्किल में पड़ी हुई, वहीं विपत्ति में तुम ही मेरी सहायता करती हो। सो अब जल्दी से ऐसा उपाय करो कि मैं अपना यह शरीर छोड़ दूं। और क्यों? तो क्या बोली अब यह दूसरा विरह, मतलब जो राम जी से विरह है, अभी मेरे से सहा नहीं जाता है, तो जल्दी से लकड़ी ले आओ और चिता बनाओ और इसमें फिर आग लगा दो और मुझे भी जला दो। तो वो बोलती है, हे सयानी, त्रिजटा सीता जी को कहती है, हे सयानी तुम मेरे, मतलब सीता जी त्रिजटा को कहती, हे सयानी तुम मेरे प्रेम को सच्चा कर दो, क्योंकि ये शूल के समान जो रावण की वाणी है वो मैं सुन नहीं सकती हूँ। यह बात सुनते त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए। यही यहाँ पर जानकी जी की दृष्टि बारंबार अपने पर आती है कि मुझे दुख है, ये मुझे सब बहुत दुख है। जब अपने पर आती है तब दुख हो जाता है। दुख होता ही मनुष्य को तब है वह अपने चारों ओर मंडराने लगता है। दूसरों को दुख हो तो इतना फील नहीं करते हम लोग। तो त्रिजटा ने क्या उपाय किया
कि प्रभु का कैसा प्रताप है, कैसा बल है, राम जी का कैसा सुयश है, ये सब कुछ सुनाया और जानकी जी के मन को अपने मन की ओर से राम जी के मन में हटाकर उनके लगा दिया। तो ऐसा मन हट जाता है तो दुख थोड़ा कम हो जाता है। त्रिजटा बोली कि हे सुकुमारी, रात में आग नहीं मिल सकती है, क्योंकि आधी रात हुई थी, मतलब सुबह हुई थी, तो रात को आग नहीं मिल सकती। किसके घर हम जाए कि 4 बजे सवेरे मांगने के लिए कि हमको आग दो? तो स्वामी जी कहते कि दिया सलाई, मतलब जो गुजराती में दिवा से बोलते, वो लंका में नहीं होती थी। तो ऐसा कहकर फिर वो अपने घर में चली गई। अब सीता जी अकेली पड़ गई, त्रिजटा भी गई तो, और उन्होंने कहा देखो विधाता भी हमारा उल्टा पड़ गया, क्योंकि हमको आग भी नहीं मिल रही है। अगर आग मिलेगी नहीं और हमारा दुख मिटेगा नहीं। तो जो अभी उसकी दृष्टि आकाश में जाती है तो बोलती है कि ये तारे जो आकाश में सब है बिखरे हुए, छिटके हुए, वे उनको आज आग के अंगारे समान लग रहे हैं। वो जो तारे हैं वो भी विरह में ऐसी अवस्था हो जाती है कि अच्छी चीज भी बुरे लगने लगी। माने इनको जो तारे थे वो भी आग के वो लगने लगे। तो कहने लगी कि आकाश में बहुत से अंगारे प्रकट के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक भी तारा इसमें से धरती पर गिरता नहीं, और मतलब इससे मुझे आग लग जाए। तो और प्रेम में उन्माद हो गया कि तारे भी अंगार भासते हैं, चंद्रमा भी आग के गोले की तरह उसको मालूम पड़ता है, और कहती है कि इसमें से आग क्यों नहीं जलती है? तो वैसे तो चंद्रमा से शीतलता जाती है, लेकिन उसको आज आग लग रही है, गोला लग रहा है। बोलती है कि मुझे हतभागी जानकर ये मेरा उपकार कर नहीं रही। अभी मैं बड़भागी नहीं हूं, मैं अभी कम भाग्यशाली हूं, तो वो लोग भी मेरे पर उपकार नहीं कर रहे हैं। अब वे अशोक के विटप, अशोक के पेड़ पे बात करती है कि हे अशोक विटप, हे अशोक के पेड़, तुम मेरी विनय सुन लो, अपना नाम सत्य करो। तो उसका नाम अशोक है, तो मेरा शोक हरण करो। अशोक कहते ही उसको है जो शोक का हरण कर ले। तो न अस्ति शोको यस्मात्, जिससे शोक की निवृत्ति होती है उसको अशोक कहते हैं। तो बोली कि तुम भी कुछ न कुछ करो। कैसे? तो देखो तुम्हारे जो नए नए किल्म है, कुपल है, वो हमेशा राती दिखती है, लाल दिखती है, छोटी छोटी कुपलें होती है। तो ये कैसे है कि वो आग के समान लाल लाल है। सो यही आग तुम हमको दे दो और हम अपने शरीर की व्यवस्था को अंतिम गति में उसके कारण में पहुंचा दे। तो इसको ऐसा भी लग रहा है, तो सब कुछ अभी अग्नि रख रही है उसको। अब हनुमान जी तो उस समय पर पेड़ पर बैठे थे छिपे हुए। जब उन्होंने देखा कि सीता जी परम व्याकुल हो गई है, तो वह क्षण उनके लिए कल्प के समान व्यतीत हुआ। इतना कम था लेकिन इतनी दुखी थी तो उसको समझ नहीं जा रहा था इसका भी। कपि करी हृदय विचार, दिन ही मुद्रिका डारी तब। अब रामचंद्र जी ने उन्हें जो अंगूठी दी थी, मुद्रिका दी थी, तो हृदय में विचार करके हनुमान जी ने उसे गिरा दिया। मानो अशोक ने अंगार बरस दिया। तो जो कुपल उसको ऐसा लगा। सो खुशी हुई जानकी जो झट उठकर उन्होंने इसको उठा लिया। उसको लगा कि अशोक ने अंगार गिरा दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव सुंदरी मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय गुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चलि गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। नरवानर ही संग कहु कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब जानकी जी की दृष्टि पड़ी, यह तो मनोहर मुद्रिका है और उस पर अति सुंदर राम नाम अंकित है। तो एक तरह की ये मोहर भी पहले ऐसी होती थी
कि लोग अपनी अंगूठी में मोहर बनाकर रखते थे और उसकी छाप लगा दिया करते थे। तो अति सुंदर राम नाम से अंकित मुद्रिका अब तो आश्चर्यचकित होकर देख रही है कि वह मुद्रिका तो पहचानी हुई है। कभी हर्ष होता है कि रामचंद्र जी ने भेज दिया हमारे पास, तो कभी विषाद भी होता है कि उनके हाथ से किसी निशाचर ने प्राप्त कर ली, मानी राम जी को कुछ नुकसान पहुंचा के, तो हृदय में ऐसे सोच के व्याकुलता भी होती है। फिर सोचती है कि रामचंद्र तो अजेय है, उनको कोई जीत नहीं सकता, अजीत है भगवान, वे भगवान है, कोई उनको जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी अभी कभी अंगूठी बन नहीं सकती, मतलब ये अंगूठी नकली भी नहीं है। अब इस प्रकार सीता जी अपने मन में नाना विचार करके विविध प्रकार के विचार कर रही है, और इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले ऊपर से। अब वे रामचंद्र जी का गुणगान वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया कि यहाँ कोई रामचंद्र जी के गुण के वर्णन करने वाला है। अब कान और मन दोनों लगा लिया वो सुनने में, तो अपने मन को अपने दिल से निकालकर कान में कर दिया, तो सारा मन उनका कान में आ गया और ये राम जी का वर्णन सुनने लगी जो हनुमान जी कर रहे थे। अब हनुमान जी ने आदि से मतलब शुरुआत से सारी की सारी कथा सुनाई। जब अपने प्रिय व्यक्ति की बात सामने आती है तब मनुष्य को अपनी बात सारी भूल जाती है। वीरस से दुख तो अपनी दृष्टि से हो रहा था, इसीलिए सीता जी दुखी थी, लेकिन जब अपने पर से दृष्टि हटी, मतलब राम जी के वर्णन में चली गई मन, तो उनके ऊपर दृष्टि गई, तो तुरंत आनंद हो गया, दुख भाग गया। अब तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह मतलब सुहावनी श्रवणामृत बड़ी सुंदर और कानों के लिए अमृतसर की जो कथा सुनाई है, वे प्रकट क्यों नहीं होते भाई? तब तक तो वो प्रकट नहीं हुए थे हनुमान जी। अब हनुमान जी निकट आ गए। अब फिर उन्होंने मुंह फिरा लिया सीता जी ने। क्यों? कि उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं ये रावण तो इनका वेश धारण करके नहीं आ गया है, तो इसलिए वो मुंह तो दिखाती नहीं थी, तो उनको तुरंत मुंह फेर लिया। तो राक्षसों की माया का कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर सकते हैं, तो इसलिए उसने मुंह फेर लिया। अब पहला संबोधन हनुमान जी ने कहा, माता जानकी तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ और मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, क्योंकि वो तो शंकर भगवान के वो है ना रूप, तो वो पहले भी जनक जी को वो जानते हैं। अब अपने प्रिय व्यक्ति की शपथ खाई जाए, सत्य शपथ करुणा निधान की, तो अपने प्रिय व्यक्ति की शपथ खाई जाती है, तो बोले कि सत्य शपथ है, सौगंध है, क्या? करुणा निधान की, मतलब करुणा निधान तो राम जी है, तो यह करुणा निधान रामचंद्र जी का विशेष संकेत है। प्रारंभ से ही, जब से मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हुए तब से, और बाद में कौशल्या के सामने प्रकट हुए तब से, तो करुणा निधान शब्द भगवान के लिए प्रयोग होता है। तो माता ये मैं लेकर आया हूं ये मुद्रिका, और रामचंद्र जी ये तुम्हारे लिए भी है सही दानी के रूप में, सही दानी माने चिन्ह के रूप में, निशानी के रूप में, तो जिससे तुम हमको ठीक ठीक पहचान सको कि ये राम जी ने ही भेजी है और मैं उनका ही दूत हूं। अब सीता जी ने पूछा कि नर और बानर में प्रीति कैसे हुई, क्योंकि ये तो बानर के रूप में थे। तो उन्होंने सुग्रीव की दोस्ती की, सब मिटाई की माने दोस्ती की, तो यहाँ सुग्रीव की दोस्ती की सारी कथा हनुमान जी ने सीता जी को सुनाई। अब कपि के सब प्रेम वचन सुनकर उनके मन में विश्वास पैदा हो गया और जान लिया उन्होंने कि मन वचन और कर्म से करुणा निधान भगवान रामचंद्र जी के ही दासानुदास कृपा सिंधु का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना, अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सखित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हहि निरखि श्याम मृदु गाता, वचनु न आव नयन भरे मारी, अहनाथ हो निपट बिसारी, देखि परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ,
भरे बिलोचन नीर सियावर रामचंद्र की जय। अब ये भगवान का दूत है हनुमान जी, ये जानकर श्री राम जी के हृदय में बहुत प्रेम बढ़ गया। आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और सारे शरीर में पुलकावली छा गई। अब उन्होंने कहा कि हनुमान जी, मैं तो विरह के समुद्र में डूब रही थी, लेकिन तुम मेरे लिए जलयान माने जहाज बन के आए हो, तो कुशल, अब कुशल बताओ। मैं तो बलि जाऊं, मैं वारी जाऊं, वहां पे क्या कुशल थे वो बताओ। अब शुरुआत क्या की, अनुज सहित सुख भवन खरारी, मतलब अनुज माने लक्ष्मण, तो लक्ष्मण सहित सुख भवन, सुख के सागर श्री रामचंद्र जी खरारी है तो खर के दुश्मन है, तो वे सुख से तो है ना, तो अभी उनकी कुशलता पूछते हैं। हमारे लिए उन्होंने खरदूषण की कितनी बड़ी सेना का संहार किया था, जब वो काग बन के आए थे, वो तो इंद्र का पुत्र, तो वो याद करते हैं कि वो जब खरदूषण की कितनी बड़ी सेना का संहार किया था, और पहले अनुज सहित बोलती है, माने लक्ष्मण जी को भी याद करती है, क्योंकि वो लक्ष्मण जी को दुखी करके आई थी, उनके मना करने भी उनको भेज दिया था वो मायावी रूप के पीछे, तो उनको पहले याद करती है। तो मतलब जिसको आदमी दुख देता है और गलती से देता है, तो उसको बाद में बड़ा पछतावा होता है और पहले उसी का ख्याल आता है। तो यह कोमल चित्त का लक्षण है कि जिसको दुख दिया हो उसका पहले याद करो। बोली, रामचंद्र तो बड़े कृपालु और कोमल चित्त है। हे हनुमान, तुम बताओ किस कारण से उन्होंने अब तक निष्ठुरता धारण कर रखी है, मैंने अभी मुझको क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों याद नहीं किया। तो कहते हैं कि उनकी तो सहज वाणी है कि वे सेवक को सुख देते हैं, सो क्या अभी भी कभी राम रघुनायक हमारी याद करते हैं? अभी पूछती है वो, पूछती है तात, कभी मेरे ये नयन उनके श्याम मृदुगात को देखने के लिए शीतल होंगे, मतलब मुझे कब दर्शन मिलेगा। अब तो बोला ना जाए, बोलती बंद हो गई उनकी सीता जी की, और आंखों में से जल भर गया, और ऐसा मालूम पड़ा जैसे सीधे वो रामचंद्र जी से बात कर रही है। कहती है कि अहो स्वामी, अब तक नहीं मिले। तो अब हनुमान जी ने देखा कि श्री सीता जी वीर से परम व्याकुल हो रही है, तो बड़े विनय से मृदु वचन उन्होंने कहा। अब देखो, कहने में उनकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है हनुमान जी की। ये माँ शब्द बारंबार संबोधन करते हैं, हे माँ, प्रभु अपने भाई सहित सकुशल है। अब लो, यह प्रसंग है कि यदि यह बात कह दे कि रामचंद्र बहुत कुशल से है, बहुत सुख से है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो जानकी जी को बड़ा दुख हो जाएगा। क्यों? कि हम यहाँ इतने दुखी हो रहे हैं इनके विरह में, और वहां पर वो मौज कर रहे हैं, तो इसलिए भी नहीं। सुख की बात बता दी जाए कि तो ये वे दुखी हो जाए, और यह बात कह दे कि रामचंद्र बड़े दुखी है, तो इनका हृदय फट जाए जानकी जी का। तो न दुखी कहा जा सकता है, न सुखी कहा जा सकता है। सुखी कहे तो प्रेम की कमी है ऐसा, और दुखी कहे तो जानकी जी को बड़ी पीड़ा पहुंचे, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, तो संभाल कर बोलते हैं कि भाई के साथ श्री रामचंद्र सकुशल है, उनको दुख है तो केवल एक बात का है, तव दुख दुखी, माने तुम्हारे दुख से वो दुखी है, और उनको कोई दुख नहीं है, मतलब तुम नहीं हो तो तुम्हारे विरह में दुखी है। तो दोनों बात संभल गई कि दुखी तो है लेकिन तुम्हारी वजह से, मतलब तुम्हारे नहीं होने से, और वैसे शरीर से रहने से बड़े सुखी है, ऐसा कोई मुश्किल ही नहीं है। तो सकृपा निकेता, सुकृपा निकेता, वे तो कृपा के निकेत है, कृपा के खजाने हैं, कृपा के घर है। सो माँ, अपने मन को तुम अपने को छोटा न समझो कि रामचंद्र हमसे प्रेम नहीं करते हैं। यह जो तुम कहती हो कि उन्होंने बुला दिया या कभी कभी याद करते हैं, तो जितना प्रेम तुम्हारे हृदय में है उससे दुगुना प्रेम रामचंद्र के हृदय में है। तो रामचंद्र जी ने जब हनुमान जी से कहा, समझाया था, तो उनसे कहा था कि तुम मम प्रिया लक्ष्मण ते गुना, माने तुम मुझको लक्ष्मण से 2 गुना प्यारे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी को भी समझावे, तो यही समझावे। जब राम जी ने हनुमान जी को बोला संदेश देने के लिए, तो वही कहा था कि जब जानकी जी को समझावे तो यही समझावे कि तुम जितना प्रेम उनसे करती हो उससे 2 गुना प्रेम वो तुमसे करते हैं राम जी। अब हे माता, धैर्य धारण करके रघुपति के संदेश का श्रवण करो, क्योंकि बिना धैर्य धारण करे अगर श्रवण करोगी तो तुम व्याकुल हो जाओगी। तो ऐसा कहकर कपि श्री हनुमान जी गदगद हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब यह संदेश का प्रसंग बड़ा गंभीर है। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहु सफल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा।
कहे उते कछु दुख कटी होई, काहि कहो यो जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा सहत तुहि पाई, जानु प्रीति रसु एतनि मोहि। प्रभु संग वीर धरु, जरे निशाचर जानु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, कही बल बिरह बेगी तुम आवहु, मानी हमारा बल भी बताना जिससे सीता जी को आश्वासन मिले, और हमारा वीर हमारी हमारा दुख है वो भी तुम बताना, तो जिससे उसके हमारे प्रेम पर अविश्वास ना हो। तो जानकी जी दोनों हालत में मर जाएंगी अगर उनको प्रेम में अविश्वास होगा और हमारे बल पर भरोसा नहीं होगा। तो प्रेम और बल दोनों पर विश्वास दिलाना, और फिर जानकी जी से कहना कि जो संदेश भगवान ने कहे थे, वहां कवि ने स्पष्ट यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि वहां लिखता तो वो कम पड़ता, संक्षेप करना पड़ता या कम करके कहना पड़ता, इतना बड़ा संदेश दिया था। लेकिन यहाँ पर नहीं कहा, तो यहाँ उसको बिल्कुल खुलासा किया, क्योंकि जो संदेश कहा वह यही मालूम पड़ने योग्य है, इसलिए वहां पर कवि ने गुप्त रख लिया। अब यहाँ उसको प्रकट करते हैं। अब यह बात रामचंद्र जी के कहने की है, हनुमान जी के कहने की नहीं। अब तक जो बेला वो अपने तरह से बताया, अभी हनुमान राम जी के पास है, तो बिना रामचंद्र के शब्दों में कहे संदेश ठीक ठीक पहुंचाया नहीं जाता, और रामचंद्र जैसा कहते वैसा दूसरा कोई अपनी ओर से कह नहीं सकता, तो इसलिए राम के शब्दों में ही कहते हैं। तो राम जी कहते हैं, हे सीता, तुम्हारे वियोग में मुझे सब कुछ विपरीत हो गया है, माने उल्टा हो गया है। वैसे तो अयोध्या से चलने के बाद भी श्री रामचंद्र को अयोध्या वासियों को विरह हुआ था। बड़े दुखी होते थे कि अयोध्या वासी मेरे बिना कितना दुखी होंगे राम जी, परंतु परिस्थिति सब अनुकूल थी। इस समय परिस्थिति बदली नहीं थी, परंतु जानकी के विरह में तो सारा दृश्य ही बदल गया है। अब जानकी जी ने 3 बात बताई थी कि 3 बातों में उनको बड़ा दुख होता था। तो एक तारे नहीं अंगारे ऐसा लगता था, फिर चंद्र नहीं है आगा का कोला लगता था, और ये जो अशोक वृक्ष के 9 पल्लव है वो शीतल नहीं, उसको उष्ण और दाहक रखते थे, तो बड़े दुखदायी लगते। अब 3 बात का वर्णन सीता जी ने अपने विरह में किया। अब श्री हनुमान जी ने बताया कि तुमसे 2 गुना प्रेम रामचंद्र जी का है, तो वे विपरीत रूप में 2 गुने का वर्णन करते हैं। उससे 3 का किया तो ये 6 बात का कहते हैं, तो उससे भी कुछ ज्यादा है। तो यह राम जी के दुख की बात करते हैं। यह शिशिर ऋतु में जो लाल लाल वृक्ष के कोपले है, फिसलई है, लाल लाल पत्ते, वे राम जी को आग लगते हैं, मानो आग है। यह जो निशा है, रात्रि है, यह काल निशा के समान है, और चंद्रमा राम जी को सूर्य के समान मालूम पड़ता है। तो ये 3 बातें। अब कुबलई माने कुमुदिनी का जो कुपल है वह भाले का, माने संगीन बंदूक की नोक पर जो संगीत बाते हैं, तो वो वैसा छेद रहा हो, भाला जैसा लग रहा है वो कुमुदिनी माने कमल का। और ये बारिश माने बादल, वो तप्त तेल की वर्षा करे, वो गर्म तेल की वर्षा करो ऐसा, बारिश वैसे पानी का करता है लेकिन इनको तप्त तेल की वर्षा करो ऐसा अनुभव हो रहा है। और अब ये सारी परिस्थिति बदल गई, और ये तीनों प्रकार के जो वायु शीतल मंद सुगंध वायु आती थी, वो कैसी लग रही है, वो सांप की फुटकार के समान मालूम पड़ती है। सो 3 बातों से दुख जानकी जी ने अपने विरह में प्रकट किया, और उससे दुगना रामचंद्र जी ने 6 बातों में विरह प्रकट किया है। तो हनुमान जी की बात बिल्कुल सच्ची है कि राम जी तुमसे 2 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। तो पहले अच्छे लगते थे, जो ये सारे वर्णन किए वो पहले अच्छे लगते थे, पहले वर्णन आया था तो, लेकिन ये लाल लाल कोंपले देखकर सब लोग खुश होते थे, रात अच्छी लगती थी, चंद्रमा अच्छा लगता था, कुमुद का वन अच्छा लगता था, बादल भी अच्छे लगते थे, शीतल मंद सुगंध वायु भी अच्छी लगती थी। ये सब पहले हितकारी मालूम पड़ते थे, परंतु अब यही सब पीड़ा दे रहे हैं। कहने से भी दुख कम होता है, परंतु कहूं किससे? राम जी कहते हैं, या हृदय की बात या प्रेम की पीड़ा जिस किससे तो कही नहीं जाती है, सो किससे कहूं? यह बात मैं किसी के समक्ष कह नहीं सकता हूं। अब तत्व प्रेम कर ममो अब तोरा, अब विस्तार से प्रेम करने की बात नहीं है। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व या तो केवल मेरा मन जानता है, और वह मन हमेशा सदा तुम्हारे पास रहता है। हमने वो नारद भक्ति सूत्र में भी आया था। तो माने हमारा शरीर तो देखने में तुमसे अलग यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरा संपूर्ण अंतःकरण, मेरा संपूर्ण ज्ञान बिल्कुल तुम्हारे पास है।
वह तुम ही को देखता है, तुम ही को सोचता है और वह तुम्हारे बारे में ही संकल्प विकल्प करता है। और तुम ही को लेकर हमारे मन में अहंकार का भी उदय होता है कि माने तुमको पाने का भी संकल्प है और अभी पाने न पाने में कितने दिन लगेंगे, ये पूरा विकल्प है। और पाने के लिए मैं क्या युक्ति करूं, यह विचार होता है। मतलब अहंकार इसके लिए तुम्हारे लिए ही है कि मैं यह विचार होता है और पाए बिना तो मैं रहूंगा नहीं। काल हु जीती सकहि संग्रामा, मतलब काल को भी मार कर यदि पता लग जाए कि तुम कहाँ हो तो मैं तुमको ले आ सकता हूँ। इस प्रकार से हमारे अंतःकरण की संपूर्ण वृत्ति तुम्हारे ही संबंध में लगी हुई है। राम जी कहते सीता जी को, बस इतने में ही तुम समझ जाओ कि हमारे प्रेम की दशा क्या है। अब यह प्रभु का संदेश सुनकर जानकी जी तो प्रेम में मगन हो गई और उन्हें शरीर की सुधि भी नहीं रही। माने ये बात बिल्कुल भूल गई कि मैं अब लंका के अशोक वन में बैठी हुई हूँ और वही जानकी हूँ। उनको तो ऐसा लगा कि मैं तो प्रभु के पास हूँ और उनका मन भी प्रभु के पास पहुंच गया। अब विरह तो हनुमान जी ने बता दिया, जानकी जी को विरह में कितना दुख है यह देख लिया और रामचंद्र जी को कितना दुख है यह बता दिया। अब बल का वर्णन करना है जिससे सीता जी को जानकी जी को आश्वासन मिले, धैर्य मिले। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। माता के संबोधन करते हैं और धैर्य धारण करने की सलाह देते हैं। यह दुख कैसे दूर हो इसके लिए ये बताते हैं कि तुम रामचंद्र का सुमिरन करो, इनका स्मरण करो। रामचंद्र जी कैसे हैं तो बताते हैं कि सेवक सुखदाता, जो उनकी सेवा करे उसको सुख देने वाले हैं। सो तुम अपने हृदय में रघुपति के प्रभाव को, प्रभुताई को अपने हृदय में ले जाओ और मेरा वचन सुनो और कायरता छोड़ दो, मन दुखी मत हो। श्री राम के, अब अभी बल का वर्णन करते, श्री राम के बाण अग्नि के समान है। राक्षस रूपी पतंगों, माने जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको पतंग बोलते हैं, आग में अपने आप गिर जाते हैं। तो राक्षस रूपी पतंगों को समूह को जलाने में समर्थ है उनके आग रूपी बाण। बल्कि वो जो पतंग है वो स्वयं जलती हुई आग में जलने के लिए आ जाते हैं। तो कहते भगवत गीता में आता है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नासाय समृद्ध वेगा। तो यह राक्षसों का समूह है, भुनगों का, मान राक्षसों का, कीड़े पतंगों का तो समूह है। और रघुपति के बाण की दधकती हुई आग है, तो आग के पहुंचने की देर है। मतलब वो पतंगे अपने आप आग में कूद पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। कहा भी है कि अतः इन्हें जला हुआ ही समझो, मतलब वो अभी नहीं है ऐसा ही समझो तुम राक्षसों को। इसमें इस भाव की ध्वनि भी है कि बाण रूप मैं आ गया हूं, पहले भी आया था कि उनका एक अमोघ बाण है जो वापस जाने वाला है, तो उसके रूप में तो हनुमान जी आ गए और इन सभी को भी मैं भस्म करता हूं, अतः धैर्य धरो। अब भगवती के पता लगाने में बहुत देर लग गई, तो देर के उपालंब में तीसरा प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न पर बहुत कहना पड़ा जिसमें भगवती को धैर्य हो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बानर बिहुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धानकी। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी दरुधीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। निशिचर मारि तो हिलई जई हई, ऊपर नारदा जसु गई हई। हे सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीनि निज देहा। कनक बुधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोसत भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। अब चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि रघुवीर ने सुधि पाई होती, मतलब आपकी खबर मिल गई होती तो इतनी देर न करते। हे जानकी जी, हे माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूप अंधकार फिर कहाँ रहने वाला है? अभी तो हो गया है उदय, तो कितना ही अंधकार क्यों न हो, सूर्य के उदय होने पर वो नहीं रहता है। हे माता, मैं आपको अभी लिवा जाता, परंतु राम जी की शपथ है, मुझे आज्ञा नहीं है कि आपको मैं ले जाऊं।
नहीं तो हम ही, हनुमान जी खुद अपने बल की भी बताते हैं, हम ही राक्षसों को मारकर आपको ले जाते। हम रावण को मार सकते हैं, लंका को उजाड़ सकते हैं, त्रिकूट को खुद ले जा सकते हैं, तुमको भी ले जा सकते हैं, पर भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है। अब वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को बिल्कुल दूसरे ढंग से लिया है, पाठ पे बताते हैं, और वह बड़ा सुंदर है। उसमें से हनुमान जी ने कहा कि माता तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और मैं एक छलांग में समुद्र पार कर जाऊंगा और ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सब देखते रह जाएंगे। यह प्रस्ताव उन्होंने दिया था। अब जानकी जी ने कहा कि हे हनुमान, मैंने जन्म भर में जानबूझ करके पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं किया। जो मुझे रावण के शरीर का स्पर्श करना पड़ा हरण के समय, वह मैं उस समय में अनाथ था, विवश था, मैं अनाथ थी, मैं लाचार थी, मैं अनाथ और विवश थी। अब तो तुम मेरे बेटे हो तो क्या हुआ, तुम ब्रह्मचारी हुए तो क्या हुआ, मेरे लिए तो तुम पर पुरुष ही हो, तो मैं होश हवास में जानबूझ करके तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। अब जानकी जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी पीठ पर नहीं बैठूंगी। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग लिखा है। अब यहाँ पर हनुमान जी ने बताया कि तुलसीदास जी ने कि भगवान ने मुझे लाने की आज्ञा नहीं दी है, मुझे सिर्फ सुधि लाने की आज्ञा दी है, मैंने खबर लाने की आज्ञा दी है। तो अब जानकी जी ने मतलब वो बता दें कि अब राम जी आएंगे, निशाचरों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे और फिर तीनों लोक में नारद आदि है वो तुम्हारे यश का गान करेंगे, इसके लिए नहीं जाना है। लेकिन अब जानकी जी ने पूछा कि नन्हा सा बंदर बड़ी बात कर रहा है कि मैं तुमको लिवा जाता, और रामचंद्र के सहायक के रूप में वानरों की सेना का भी उल्लेख करता है वो, तो ये भला बंदर भगवान राम की क्या मदद करेंगे। तो बोली कि हे सुत, सब बंदर तुम्हारे ही समान है क्या, क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ तो ये जादूधर माने राक्षस, इनके जो भट्ट है माने सैनिक है, बड़े वीर है, बड़े बलवान है, तो मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि माँ है ना, अभी तो बेटा बना दिया। तो अब यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में आई कि माता के मन में बड़ा आश्वासन मिलेगा, यदि मैं अपना बल शरीर इनके सामने प्रकट कर दूं। तो शरीर उन्होंने अपना तुरंत प्रकट कर दिया। पहले तो छोटे रूप में आए थे, लघु रूप में, तो जानकी जी को दिखाकर तुरंत छिपा लिया और बल तो अपना ऐसा लंका में प्रकट किया बाद में कि लंका के बच्चे बच्चे को याद हो गया। अब जानकी जी को भी समझ आ गई कि एक बानर में जब इतनी ताकत है तो बानरों की सेना आ जाएगी पूरी, तो कितनी मदद करेगी राम जी को। अब ये राजनीति की बड़ी भारी बात है कि इससे देखो दो गुना काम बना। एक काम तो यह बना कि जानकी जी को संपूर्ण आश्वासन मिल गया कि ये लोग रामचंद्र जी की मदद करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। ये झूठे नहीं है, बिल्कुल सच्चे हैं। और दूसरी ओर लंका में मनोवैज्ञानिक हार हो गई। कैसे, ये बात की बात पहले बता दी है। सबके मन में यह बात बैठ गई कि एक बंदर आया और किसी के किए हुए कुछ नहीं हुआ, रावण का बेटा मार कर गया और सारी नगरी को वो जला करके गया। अब रामचंद्र जी की जब सेना आवेगी तब तो लंका की हार जरूर हो जाएगी। तो ये मनोवैज्ञानिक हार है, रावण जरूर मरेगा, ये बात लोगों के चित्त में बैठ गई। उधर त्रिजटा ने अपने सपने को फैला दिया कि अफवाह फैल गई, और जो विभीषण के जो भक्त थे भगवान के, वे भी जाकर उनसे मिल गए। तो लंका के जो निशाचर थे उनका दिल पहले से ही हार गया। जब आदमी दिल से हार जाता है तब शरीर का बल कुछ काम नहीं करता है। तो हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। कैसे कि कनक बुधराकार शरीरा, माने सोने के पर्वत के समान हनुमान जी का शरीर है, और वह युद्ध में बड़ा भयंकर है, बड़ा भारी वीर है, अति बल है और अति वीर है। अब तो सीता जी के मन में भरोसा हो गया कि युद्ध में ये राम जी की जरूर मदद करेंगे, और सुवर्ण वर्ण हनुमान जी ने अपना लघु रूप फिर से धारण कर लिया। अब बोले कि सुनो माता, इसमें अभिमान की कोई बात नहीं है, यह मत समझना कि रामचंद्र जी के जो सेवक है वह अभिमानी है, हम लोग तो शाखा मृग है। अब बताते हैं कि एक हरिण वे होते हैं जो धरती पर छलांग भरते रहते हैं, और एक हम वे मृग है जो पेड़ की डालियों पर, शाखाओं पर छलांग मारते रहते हैं, इसीलिए हमारा नाम शाखा मृग है। और न हम में विशाल बल है, न हम में विशाल बुद्धि है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का ऐसा प्रताप है कि ये नन्हा सा परम लघु ब्याल, मानी जो नन्हा सा सांप होता है वह गरुड़ को भी खा सकता है। तो ये राम जी की कृपा है। अब अगले मंडे को देखिए। कर लीजिए एक थे जैसा अब बताते आगे,
मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम गगन मन माना। बार बार नाये श्रीपद सीसा, बोला बचन चोरी कर कीसा। अवकृत कृत्य भयउ मैं माता, आशिष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माहि। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि वाणी उनकी कैसी है, उनमें भक्ति है, प्रताप है, तेज है और बल है। हनुमान जी की वाणी तो भक्ति क्या है कि हनुमान जी ने कहा कि राम जी का स्मरण करो, वे अपने सेवक को सुख देते हैं, तो ये भक्ति की बात हुई। अब प्रताप क्या है, तो कहते हैं कि रामचंद्र जी के बाण के सामने राक्षसों की सेना कुछ नहीं कर सकती। अब तेज क्या है, तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे सांप होते हैं वो भी गरुड़ को खा सकते हैं, वो इनका तेज है, मतलब छोटे फिर भी बड़ा काम कर सकते हैं। और बल क्या है कि अभी मैं तुमको ले जा सकता हूं, तो वो उनका बल है। तो हनुमान जी की वाणी में ये चारे गुण है, भक्ति, प्रताप, तेज और बल। अब जानकी जी ने देखा कि यह तो राम जी का प्यारा है और राम जी इसके प्यारे हैं, तो यह राम प्रिय शब्द में तत्पुरुष समास हो तो राम का प्रिय ऐसा अर्थ होता है, और अगर बहुव्रीहि समास से देखा जाए तो राम जिसके प्रिय है ऐसा होता है। तो राम का प्यारा और ये राम के प्रेमी हनुमान है, तो ऐसा उन्होंने जानकर आशीर्वाद दिया। अब संसार में दो चीज बड़ी है, एक तो बल और दूसरा शील। बल तो दुर्गुणों पर, दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करने के काम में आता है। बल वह है जो मनुष्य को मन के इंद्रियों के वश में न करने दे, न होने दे। और शील वह होता है जो दूसरों के साथ व्यवहार करने में उसको सुख मिले, उसका स्वार्थ बने, मतलब सामने वाले का। तो सामने वाले का ध्यान शील में रखा जाता है कि सामने वाले की जो भलाई होती है इसमें ध्यान रखो, वो शील होता है। तो दोनों गुण संसार में सबसे विलक्षण है लौकिक जीवन में। इसीलिए जानकी जी ने पहला ये वरदान दिया कि तुम बल निधान हो जाओ। यह नहीं कि मन में जो आया सो जिप से टुप से मार दिया बिच्छू के डंक की तरह, ऐसे नहीं। बल होगा तब अपनी जीभ को रोक सकेंगे ही नहीं। ऐसी बात मन में आई तो क्या कि बोलने योग्य नहीं है। तो अपने मन और इंद्रियों को रोकने के लिए जो शक्ति होती है, जो धृति होती है चित्त में, उसी को बल कहते हैं। मतलब जो मन में ऐसा करो, ऐसे इसको बल नहीं कहते, सोच के करो। और शील क्या है कि अपने से किसी दूसरे को हानि न पहुंचने पावे। बोली हे तात तुम शील निधान और बल निधान हो जाओ, दोनों बताया। पर हनुमान जी पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, वह पहले से ही थे, बल निधान भी थे और शील निधान भी थे। अब की उन्होंने कहा कि अजर हो जाओ, माने कि तुम बूढ़े नहीं होना। अब हनुमान जी के बुढ़ापे का क्या डर है, बोली अमर हो जाओ। वे तो शंकर जी के रूप है, माने अजर अमर तो है ही हनुमान जी। फिर बोली गुण निधि, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाए। इतने पर भी हनुमान जी को उतनी खुशी, मतलब जो इतने वरदान मिलकर होनी चाहिए, लेकिन इतनी खुशी हनुमान जी ने नहीं दिखाई। देना तो तब जब जिसको दिया वह लेकर खुश हो जाए। अगर उसको खुशी नहीं हुई, वह खुश नहीं हुआ, तो मानो कि देने में कमी है कुछ। तो बोली सुत हो करहु बहुत रघुनायक चोहु। अभी बोला कि तुम हमारे बेटे हो। अब तक वो तात तात बोलकर कहती थी, अब पहले। अब हनुमान जी ने तो बारंबार जननी मातु माँ ऐसे कहकर संबोधन किया कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन जानकी जी बारंबार तात तात कहकर संबोधन करती थी। अब स्वामी जी कहते कि तात एक ऐसा शब्द है जो चाचा के लिए भी बोला जाए, भाई के लिए भी बोला जाए, बेटे के लिए भी बोला जाए, मित्र के लिए भी बोला जाए। तो संतोष हनुमान जी को अब तक नहीं हुआ था। सो जब जानकी जी ने कहा कि सूत,
तो तार्किक जी का सुत शब्द का जो प्रयोग किया कि बेटा अब माँ बेटे का नाता बन गया, बिल्कुल पक्का, दोनों ओर से स्वीकार हुआ। उन्होंने मातु मातु का और उन्होंने सुत का। अब प्रसन्न हुई जानकी जी और आशीर्वाद क्या देती है कि रामचंद्र तुम्हारे ऊपर छोह करे, माने स्नेह करे और बहुत स्नेह करे। मैं बहुत ही वरदान है, छोह करके माने स्नेह करेगी, वो वरदान नहीं है, क्योंकि स्नेह तो रामचंद्र जी हनुमान जी से करते ही है, लेकिन हमेशा, लेकिन बहुत स्नेह करे ऐसा वरदान दिया, तो ज्यादा प्रेम करे। तो प्रभु कृपा करे, यह बात हनुमान जी के कान में पड़ी तो वो प्रेम मगन हो गए हनुमान जी। तो हनुमान जी की बात सुनकर जानकी जी प्रेम मगन हो गई थी। अब जानकी जी ने भी ऐसी बात कही कि अभी हनुमान जी भी प्रेम मगन हो गए। अब बार बार उन्होंने जानकी जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर ये किस चंद्र बोले। तो किस चंद्र भी हनुमान जी का ही नाम है। तो स्वामी जी कहते हैं एक पटना में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रामावतार शर्मा करके थे, उन्होंने हनुमान जी का एक स्तोत्र लिखा है, बहुत बढ़िया स्तोत्र है, और उसमें पुच्छ पुच्छम त्वरीयम, कहीं पूछ रूपी पुष्प और कहीं पूछ रूपी गुच्छा, इसका वर्णन है। और इसमें उन्होंने हनुमान जी को किस चंद्र शब्द का प्रयोग किया है। तो हनुमान जी कैसे है, तो बोले किस चंद्र है। तो हाथ जोड़कर बोले हे माता अब विकृत कृत्य हो गया, माने मैंने जब तुमको माँ कहा था वैसे तुमने मुझे बेटा समझा और बेटा कह दिया और रामचंद्र जी के प्रेम का आशीर्वाद दे दिया। तो राम और तुम दोनों एक ही हो, सीता और राम जी। यह बात दुनिया में प्रसिद्ध है कि जानकी जी का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब उनकी कृपा कटाक्ष के तो सब अभिलाषी कृपा कटाक्ष मानी अनुकंपा भरी दृष्टि होती है जो भक्तों का भला करने के लिए होती है। तो जानकी जी की कृपा कटाक्ष के सब लोग अभिलाषी है। अब बेटे का काम करते हनुमान जी। अब तक जानकी जी ने बेटा नहीं कहा था, तब तक बेटे का काम नहीं किया। बोले कि हे माता सुनो, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। कितना भी अपराध करके बेटा आवे, जब माता को मालूम पड़ता है कि भूखा है तो वह कहती है अच्छा गुस्सा बाद में करेंगे, पहले कुछ खाने को दे दे। ये वात्सल्य स्वभाव है माता जी का। हमको बचपन का इस बात का अनुभव है। स्वामी जी कहते हैं हम घर से बिना बोले कहे चले जाते थे साधुओं को मिलने के लिए दूर दूर, तो कभी कभी 2 दिन में लौट कर आते थे पैदल। अब हमको तो मालूम था कि जाते ही माँ गरज पड़ेगी कि कहाँ चले गए थे, क्या किया। तो जाकर पहले बोल देते थी कि 2 दिन से भूखे है, 1 दिन से प्यासा हूँ, कुछ पिया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, बड़े जोर से भूख लगी। अब वे रोटी बनाने में लग जाती और गुस्सा दूर हो जाता, तो सब गुस्सा उतर जाता। तो यह भी एक माता के वात्सल्य लेने की युक्ति है। अब जिन्होंने विश्राम नहीं किया, हनुमान जी ने अब तब आने के बाद में मैनाक पर्वत पे विश्राम नहीं किया, फिर बीच में कोई कुछ नहीं किया। अब जिन्होंने विश्राम नहीं किया, समुद्र पार किया, लंका ढूंढी, खाया कुछ नहीं था, और पहले समुद्र किनारे भी लोग वहां पर जो बैठे वो लोग भी अनशन करके बैठे हुए थे। वहां पर तो संपत्ति ने मार्ग बताया था कि तुम खा लेना, तो कई दिन के भूखे थे। सो बोले कि वैसे पेट की मांग ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं ये जो सुंदर सुंदर अशोक वाटिका फल दिख रहे हैं इस बगीचे में, उनको देख कर मुझे भूख लगी है। अब माता के वात्सल्य को देखो, बोलती है कि तुम बोलते हो कि देख लिया कि बड़ा बलवान है हनुमान जी, फिर भी कहती है कि बेटा यहाँ वन की रक्षा बड़े बड़े सुबट रजनीचर कर रहे हैं, और वे संख्या में भी बहुत हो, तो अभी बेटा हुआ तो भी इनको डर लग गया कि इनका नुकसान हो जाएगा। कि एक तो रजनीचर है, दूसरे सुबट है मानी बहुत अच्छे सैनिक है, और तीसरे उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो अब वात्सल्य भाव आ गया कि हमारे बेटे की कोई हानि ना हो जाए। तो बोले कि माता मुझे उनका कोई भय नहीं है, यदि तुम अपने मन में सुख मानो अगर मैं खाऊं तो, अगर हमारे खाने से तुमको कोई खुशी होती है तो मैं खाऊंगा। क्योंकि माँ के पास बेटा, हनुमान जी पहले से सोचते हैं कि अगर माँ के पास बेटा आवे और माँ कुछ खिला न सके तो बाद में माँ को बड़ा पश्चाताप होता है। क्या होगा कि देखो हमारा बेटा आया, संदेश सुनाया, संदेश भी ले जा रहा है, और मैं उसे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकी, जलपान भी नहीं कराया, तो बाद में वो उसको दुखी हो जाएगा। तो वो सीता जी का ध्यान रख के वो ये नया निकाला उन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा माता को एक दुख भी बाद में नहीं होना चाहिए, तो पहले से ही सोच लिया। तो बोले कि यदि तुमको मन में सुख हो तो हमें वो सुबट का रजनीचर का कोई डर नहीं है। तो जानकी जी ने देखा कि यह कभी बड़ा बुद्धिमान और बलवान है, दोनों में निपुण है। तो बोलो कि जाओ हृदय में रघुपति चरण रखकर बेटा तुम मधुर फल खाओ। हरिओम। श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री
होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।